हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में सेकंड पार्ट जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है 26 से लेकर 34 तक। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो एमसीक्यू था। इसमें 1 से लेकर 26 से लेकर 34 तक जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे। Name the physical quantities whose SI unit Newton per coulomb. It is a scalar और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये क्वेश्चन है नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको डिनोट किया जाता है ई से, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इसका यूनिट निकालें एसआई यूनिट, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, जिसको न्यूटन पर कूलम। ये आ गया न्यूटन पर कूलम। ये कैसा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं? एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेटेड विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन uniform magnetic field, then in which coil more value of induced current is induced। टू आइडेंटिकल कॉइल है जो कॉपर और एल्यूमिनियम से बना है। ये रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें किसका इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा, ये हम लोग को निकालना है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हाई होता है, ज़्यादा होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है और कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड करंट कम होगा। तो यहाँ पूछा है मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो कॉपर रेजिस्टेंस कम है तो इसका ज़्यादा होगा। कॉपर का रेजिस्टेंस कम है इसलिए मोर इंड्यूस्ड करंट होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कॉपर क्वाइल हैव मोर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करेंट बिकॉज नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, कारण नहीं पूछ रहा है, लिख देते हैं बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस इज लेस देन एल्यूमिनियम। रेजिस्टेंस कम है इसलिए इस कॉपर का इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज टू एग्जामिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा एक्सरेज। क्या? एक्सरेज। अब इसको लिखेंगे कैसे? वन लाइन तो एक्सरेज लिख दीजिएगा, पर इसको अच्छा तरीका से, एक्सरेज इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। एक्सरे का यूज किया जाता है स्टडी करने के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। टू पार्टिकल हैव इक्वल मोमेंटा, इक्वल मोमेंटा, मोमेंटा को पी से डिनोट किया जाता है। दो पार्टिकल इक्वल मोमेंटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। मोमेंटा को पी से डिनोट किया जाता है और ये टू इक्वल, तो दो पार्टिकल के लिए कह रहा है, तो दो पार्टिकल, तो पी इज इक्वल टू P1 P2, दो पार्टिकल हो गया। रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू H/P, H/P होता है। अब टू पार्टिकल के लिए कह रहा है तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 1 के लिए H/P1 और लेमडा 2 के लिए H/P2। अब रेशियो पूछ रहा है लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, लेमडा 1 लेमडा 2, लेमडा 1 का वैल्यू कितना है H/P1 बटा में H/P2, H/P2 ये कैंसिल आउट हो गया, लेमडा 1 और लेमडा 2, P2 अपॉन P1, तो P1 P2 बराबर P है, तो अगर P2 को हम P2 को P लिख दिए और P1 के भी P लिख दिए तो ये 1 आया। तो अगर लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 का रेशियो देखें तो 1:1, इसका आंसर हो जाएगा लेमडा 1 का, ये आंसर हो जाएगा इसका। वन लाइनर क्वेश्चन में ये लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम, जो कौन सा इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है। सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप्स में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है, और इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम पूछ रहा है, तो ट्राईवैलेंट किस में ऐड होगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा इसका आंसर। पी टाइप सेमी कंडक्टर इज एडेड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ऐड होगा, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड होगा। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम ऐड। क्वेश्चन नंबर 31। अ glass lens of refractive index 1.5 is placed in a trough of liquid. What must be the refractive index of the liquid in order of mark in the lens disappear? जब एक ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसको एक लिक्विड ट्रफ में रखा गया है। अब आगे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड में अगर डाल दें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, लेंस डिसअपियर में क्या अंतर होगा, क्या पूर्णांक क्या होना चाहिए। ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर ये ग्लास लेंस है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, इस एक ग्लास लेंस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसको अब डिप्ड किया जाता है लिक्विड में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो लिक्विड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के लिए कितना, या तो ग्लास
ग्लास का बड़ा होगा या बराबर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्रेटर देन होगा ये ग्लास का या इक्वल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, ग्लास का कितना है म्यू लिक्विड के लिए, लिक्विड ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है 1.5 है। या तो 1.5 का बराबर होगा या 1.5 से बड़ा होगा इसमें जब रखा जाएगा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 का इक्वल होगा और ग्रेटर होगा, दोनों होगा, ग्रेटर देन 1.5, 1.5 का बराबर भी होगा और ग्रेटर देन 1.5 भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर तो सूर्य के प्रकाश जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है ओजोन लेयर से, ओजोन लेयर द्वारा अल्ट्रावायलेट लाइट जो सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसका आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप का होता है। मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है 3 टाइप का होता है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में केवल ओनली नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी जो होता है डायामैग्नेटिक का ओनली नेगेटिव होता है, केवल नेगेटिव होता है हमेशा। और पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होता है, इसमें हायर देन पॉजिटिव होता है, हायर पॉजिटिव। नेगेटिव होता है डायामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, क्या नेगेटिव फॉर विच टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो क्या कौन सा टाइप है, डायामैग्नेटिक में नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राइट बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बायोट-सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, dv इज इक्वल टू KI dl साइन थीटा बाई r²। ये होता है बायोट-सावर्ट लॉ। इसका इन वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, dv वेक्टर k क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट कितना होता है μ0/4π I d dl r/r³। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो इसको पूरा कंप्लीटली μ0/4π I dl इंटू क्रॉस क्या कहते हैं, क्रॉस इथे लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में r³। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ देखिए, बायोट-सावर्ट लॉ होता क्या है, एक करंट कैरिंग वायर जो है इसके पॉइंट, किसी भी पॉइंट से P पॉइंट तक, यहाँ पॉइंट P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। इसका डिस्टेंस r है और ये एंगल थीटा है। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और ये जो है लेंथ मान लिया dl लेंथ है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ क्या कैसे होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होता है dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, और dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या यूनिट लेंथ, और dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एंगल थीटा। तो साइन ऑफ एंगल क्या है, साइन थीटा। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली
dv इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए, क्या है पॉइंट यहाँ पी से लेके ए तक, ए मान ओ मान लिए इसको, ओ से लेके पॉइंट पी तक, आर स्क्वायर। जब इसे कंबाइन करेंगे तो dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का होगा, dl का होगा, साइन थीटा का होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आर स्क्वायर। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एक कांस्टेंट क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट में के ए आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है फाइनल फार्मूला। डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो कि ये है डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये कभी कभी फॉर्मूला प्रूव करने के लिए 5 नंबर में 3 नंबर में दे देता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।